ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। मधुबन अर्थात जो माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जहाँ परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के तन में आकर दिव्य कर्तव्य किए, जहाँ यह संस्था की स्थापना हुई, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणाएं दी गई, जहाँ परमात्मा ज्ञान सागर की ज्ञान वीणा चली, ज्ञान मुरली चली, तो परमात्मा कहते हैं कि यह जो मधुबन है वह होलीएस्ट ऑफ दी होली घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते, अर्थात जिन आत्माओं को नकारात्मक संकल्प चलते हैं, जिनकी वाणी नकारात्मक है, जिनके कर्म विकारों के वशीभूत हैं, वे आत्माएं इस मधुबन जो सर्व पवित्र धाम है, जहाँ स्वयं परमात्मा अपना श्रेष्ठ कर्तव्य संसार परिवर्तन का कर रहे हैं, ऐसी जगह पर नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली आत्माओं को नहीं ले आना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियां क्या होगी। तो परमात्मा ने आज निशानियां सुनाई। जो निश्चय बुद्धि है उनमें क्या क्या बातें दिखाई देंगी। तो सर्वप्रथम कहा कि वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरी निशानी सुनाई, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी निशानी, किसी को भी देहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथी निशानी, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी निशानी, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि इच्छाएं तो दुख का द्वार है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनमें ये सारी निशानियां दिखाई देंगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इवल। परमात्मा कहते हैं कि कुदरत ने भी ये सुविधा रखी है, हमको दो कान दिए हैं, तो एक से अगर सुनाई भी देता है और अगर लगता है कि यह कोई काम की चीज़ नहीं है, तो हमें वह बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। क्योंकि जब बातें हम धारण कर लेते हैं तो वही बातें हमारे लिए विघ्न रूप बन जाती हैं। तो हमें सदैव ध्यान यह रखना है कि पहले तो वह बातें सुननी ही नहीं है। अगर सुनाई दी तो कोई बात नहीं, तो दूसरे कान से उसको निकाल दो। परमात्मा जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। जब हम एक परमात्मा की बात को सुनेंगे तब यह कान भी पवित्र हो जाते हैं, जिसमें और कोई किचड़ा नहीं पड़ता। या तो इन कानों में परमात्मा की बातें होंगी या तो मनुष्य आत्माओं की बातें होंगी। तो पसंद हमें करना है कि इस कान रूपी बर्तन में कौन सी बातों को हमें भरना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्योंकि आँखें ही है जो तमन्नाओं को जागृत करने का द्वार बन जाती है। जब कोई चीज़ देखते हैं तभी तो इच्छाएं जागृत होती है कि ये पहन लूं, ये खा लूं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि हमारी दृष्टि क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, अर्थात देहिक नहीं होनी चाहिए,
आत्मिक होनी चाहिए। जब हम आत्मा समझकर इन आँखों से देखते हैं, तब कोई भी चीज़ें हमें आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी इच्छाएं जागृत नहीं हो सकती। तो हमें सदैव आत्मिक दृष्टि से देखना है। कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान ना हो, उसका ध्यान रखना है। खुशी से भरपूर रहना है। तो इन बातों को जीवन में धारण करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने समझाया कि अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। तो परमात्मा ने समझाया कि जब परमात्मा द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज़ अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे, अर्थात सावधान, जागृति, अलर्ट होना, अटेंशन देना। जो भी परमात्मा ने बातें सुनाई, वह सारी बातों को स्मृति में रखते हुए अपनी स्मृति को जागृत रखना, स्मृति की स्विच को ऑन रखना है। और वह कार्य हमें अमृत वेले करना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय, क्योंकि जब हम उठते ही जिन स्मृतियों में रहते हैं, वही स्मृतियाँ सारे दिन हमारी स्थिति बनाती है। तो हमें अमृत वेले से ही इन श्रेष्ठ स्मृतियों को जागृत करना होगा। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना, अर्थात परमात्मा के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। जब हम आसमान में भी देखते हैं तो कौन सा सितारा आकर्षित करता है? वह सितारा जो सदैव चमकता है, जिसकी चमक सदैव एक समान रहती है। वह सारे ही तारामंडल में विशेष आकर्षण मूर्त होता है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हम सभी आत्माएं सितारे समान हैं। इन आत्माओं के बीच अगर हमें अपना सितारा चमकाना है तो हमें अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों को अमृत वेले जागृत करना होगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना बीज है, वैराग्य की वृत्ति उसे प्रत्यक्ष करती है। वैराग्य अर्थात त्याग नहीं, वैराग्य अर्थात डिसइंटरेस्ट, अर्थात हम सब कुछ करते, सारा कारोबार करते, सभी साधनों को प्रयोग में लाते, हमें वैराग्य जागृत हो, अर्थात डिसइंटरेस्ट हो, कर सब कुछ रहे हैं परंतु मन कहाँ भी अटका हुआ नहीं है। यही तो साधना है। और तब हमारी साधना संसार के समक्ष प्रत्यक्ष होती है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने हम आत्माओं को ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि मधुबन जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जिसको प्यार से हम मधुबन कहते हैं, वह होलीएस्ट ऑफ दी होली परमात्मा का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उनकी निशानियाँ क्या होगी? तो परमात्मा ने समझाया कि वे स्तुति, निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे,
किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो एवल। परमात्मा जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति करने। ओम शांति। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। परमात्मा पिता की याद में मगन होकर स्वयं को पावन बना रही हूँ। मैं आत्मा इस विश्व रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ और अन्य आत्माओं को साक्षी हो देखती हूँ। सर्वात्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखने से मुझे किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं आता, परंतु रहम आता है। कोई भी सीन, किसी का भी पाठ मुझे विचलित नहीं कर सकता। हर सीन को देखते मैं अपनी शान में स्थित रहती हूँ। मैं आत्मा अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही हूँ। परमात्मा ज्ञान को धारण करते हुए अपना हर कर्म सैंपल और एग्जाम्पल बना रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।